हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 11 फरवरी, दिन ही मंगलवार का। आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू करते हैं सुबह के 8 बजे से और यहाँ पर लगा देते हैं नया पर्दा। और काफ़ी दिनों का हमारा यहाँ पे पर्दा लगा था जो कि हो गया है ख़राब, तो दूसरा पर्दा यहाँ पर बनाया है और आज लगा देते हैं इसको भी। धीरे धीरे सारी तैयारियाँ चल रही हैं इन दिनों में। तो काफ़ी दिनों का जो पर्दा लगा था तो बिल्कुल वो ख़राब हो गया, तो उसको निकाल देते हैं और कल ही एक नया पर्दा ये बनाया है। वैसे मॉल के भी पर्दे लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नई साड़ी का ही पर्दा बना लिया है। काफ़ी चकलाई से पर्दा लगता है बाथरूम में और लंबाई से भी, तो साड़ी का ही पर्दा बना लिया है और अच्छे से हमारा पर्दा है जो लग चुका है। और इधर हमारा खाना भी बन रहा है, आज घर में ही बना लिया है, पीछे वाले घर में नहीं गए हैं। जब थोड़ी जल्दी रहती है तो गैस पर ही खाना बना लेते हैं। वैसे तो आप सभी दोस्त देख ही रहे होंगे कि ज़्यादातर हम लोग इन दिनों में चूल्हे पर खाना बनाते हैं, पीछे वाले ही घर में। कभी कभी है जो गैस पर बना लेते हैं, तो आज भी गैस पर ही खाना बनाया है। तो यहाँ का है जो मैंने पर्दा बांध दिया है और किचन का जो पर्दा है वो भी धुल दिया है। तो सब्जी तो हमारी बन चुकी है और तुरंत से ही आटा लगा के रख लिया था। और ननद जी भी लगी हुई हैं कामों में। इन दिनों में सभी लोग अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, जो भी जो काम कर लेता है तो अच्छा ही रहता है। तो हमारी सब्ज़ी बन चुकी है तो हम जल्दी से रोटियां भी सेंक लेते हैं और साथ साथ में सभी लोग खाना भी खा रहे हैं। तो रोटियां भी हमारी सीख चुकी हैं, अब और पतली रोटियां बना लेते हैं। दीदी के लिए ज़्यादा पतली रोटी बनाते हैं, वैसे भी गैस पर पतली ही रोटी बनाते हैं, लेकिन दीदी के लिए अलग से ही पतली रोटी बनाते हैं। तो थोड़ी ही हमारी रोटियां बची हैं, बाकी की रोटी सभी सीख चुकी हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत ही धन्यवाद। आप सभी ने परसों के ब्लॉग में बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगा। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और जो दोस्त हमारे ब्लॉग देखते हैं, पसंद करते हैं, तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहना, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और खाना हमारा बन चुका है, फिर तुरंत से आ चुके हैं पीछे वाले घर में। अभी बर्तन भी नहीं धुले हैं, पहले यहाँ की कर देते हैं लिपाई, उसके बाद में ही बर्तन धुलेंगे। खाना भी नहीं खाया है, वैसे कुछ लोग खाना खा चुके हैं तो कुछ लोगों ने अभी नहीं खाया है। तो अम्मा हैं जो गेरू भी लेकर आ गई हैं दुकान से, और पता नहीं कैसा गेरू आता है कि बिल्कुल कलर ही नहीं आता है, गंदा गंदा सा गेरू लगता है। तो तसले में घोर लेते हैं गोबर। और हमारे जो हाथ की अंगुली है वो कट गई है, तो बिल्कुल इन दिनों में काम करते नहीं बनता है और बहुत ही ज़्यादा दर्द भी होता है, लेकिन काम भी बहुत ज़्यादा हैं कि जैसे तैसे करके हम काम कर लेते हैं। तो वैसे अम्मा कह रहे थे कि लिपाई रहने दो करने को, क्योंकि हमारे लोहे से ही चोट लगी थी तो काफ़ी घाव हो गया है अंगुली में, और सूदे वाले ही हाथ में चोट लगी है। तो पहली बार लिपाई कर रहे हैं यहाँ पर उल्टे हाथ से। इतने बड़े हो गए हैं, कभी मैंने उल्टे हाथ से लिपाई नहीं की है और ना ही हमसे कोई काम होते हैं उल्टे हाथ से। तो पहली बार ही लिपाई कर रहे हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा धीरे धीरे लिपाई करने में। और अभी कहीं लिपाई नहीं हो पाई है, तो पूरे घर में भी होगी और पीछे वाले भी घर में करने को होगी, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा लिपाई करने में। तो मैंने कहा चलो धीरे धीरे कर देंगे। और कितना भी बचाव करते हैं फिर भी हमारे हाथ में है जो गोबर लग ही जाता है, और लोहे से चोट लगती है तो बहुत जल्दी टेटनस बन जाती है। सभी लोग कहते हैं गोबर से टेटनस बन जाती है, और हमारी मम्मी के भी एक बार टेटनस बन गई थी, उनके लोहे से चोट लग गई। फिर तुरंत से ही उन्होंने गोबर पाथा जिसे कंडे बनाए, तो उनके टेटनस बन गई थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी अंगुली में। तो तब से हम लोगों को डर लगा रहता है, या तो इंजेक्शन लगवा लो टेटनस का, नहीं तो 2-4 दिन या लगभग 10 दिन तक ना ही गोबर छुओ तहीं अच्छा रहता है। तो अम्मा तो मना ही कर रही थी, मैंने कहा चलो धीरे धीरे हम अंदर की ओर लिपाई कर देंगे और बाहर बाहर ननद जी कर देंगे अच्छे से लिपाई। वैसे लिपाई मैं भी बहुत ही अच्छी कर लेती हूँ झुकियोंदार, लेकिन क्या करें हमारे सामने मजबूरी है, तो मैंने कहा चलो अंदर ही लिपाई कर देते हैं।
फिर भी अच्छे से लिपाई धीरे धीरे हो जाएगी। काफ़ी टाइम लग जाएगा लिपाई करने में। वैसे जितने काम जल्दी हो जाते हैं सीधे हाथ से, उल्टे हाथ से बिल्कुल नहीं करते बनते हैं। और पहली बार हम लिपाई कर रहे हैं उल्टे हाथ से। फिर भी हमारी ननद जी बोल रही थी कि सही तो कर रही हो लिपाई। मैंने कहा बिल्कुल ख़राब लिपाई हम कर रहे हैं। और लिपाई एकदम सूखती जाती है तुरंत से। एक तरफ लिपाई करो एक तरफ सूखती जा रही है, क्योंकि जो पुताई की थी अम्मा ने बहुत ही सूख चुकी है पुताई। और एकदम सफ़ेद सफ़ेद सी ज़मीन लगती है, एकदम उजरी और चमकदार। तो यहाँ पर हम लिपाई अब कर देते हैं। और अम्मा हैं जो गली में लगा रही हैं मिट्टी। तो सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हैं। और ननद जी तब तक घर में कुछ ना कुछ काम कर रही हैं, क्योंकि घर में भी आज साफ़ सफाई करनी है। और हम लोग पीछे वाले घर में लग गए हैं तब तक लिपाई करने में। कुछ ही दिन बचे हैं 11 बनने के, एक ही दिन बीच में है। तो काफ़ी घर में जैसे काम हो गया है। और मेहमान भी लोग अभी पहले से नहीं आएंगे। 11 एक दिन जैसे पहले पड़ जाएगी, लेकिन दावत रखी गई है एक दिन बाद। तो उसकी वजह से दावत वाले ही दिन मेहमान लोग आएंगे। तब तक हमारे धीरे धीरे सारे काम भी हो जाएंगे। और गोबर है जो घोर के लिपाई करते हैं तो करते बनता है। अगर ऐसे ही लिपाई करें थोड़ा थोड़ा गोबर करके तो बिल्कुल लिपाई करते नहीं बनेगा। और सभी जगह घोर कर ही लिपाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पन्नी ले ली थी छोटी छोटी 2, उन्हीं से लिपाई कर दी है। और उधर पूरे कमरे में लिपाई हो चुकी है। उसके बाद में हम आ चुके हैं बाहर। तो यहाँ पर गैलरी में अम्मा हैं जो लगा रही हैं मिट्टी। तो यहाँ पर रास्ता भी बंद हो गई है। वैसे साइकिल लेकर नहीं निकल पाएंगे लोग, लेकिन पैदल वाले लोग हैं जो निकलते रहेंगे। तो किनारे किनारे अम्मा हैं जो मिट्टी लगा रही हैं, गोबर और मिट्टी मिलाकर। इसको हम लोग बोलते हैं फिनिया। इससे है मिट्टी बराबर भी हो जाती है और जो मिट्टी होती है वो एकदम चिकनी हो जाती है। इसके बाद में लिपाई करते अच्छे से बन जाता है। तो अम्मा ने कहा यहाँ पर एक लोग को ही लिपाई करते जिससे बनेगा मिट्टी लगाते हुए। 2 लोग बैठ जाएंगे फिर कोई भी निकल नहीं पाएगा। तो अम्मा ने कहा हम लगा लेंगे, आप कुछ और काम कर लो। और इधर हमारी दीदी भी लगी हुई हैं, बड़ी वाली ननद जी। वो फटक रही हैं चावल, कि चावल भी फटकने को हैं। और जब घर में काम होता है तो किसी ना किसी को भी बोल दो कि चावल बनने रख दो या कुछ भी काम, तो कोई बीनता है जल्दी में, कोई नहीं। तो चावल भी बीन के ही रखने हैं और आटा भी छान के ही रखेंगे। तो सभी काम बस करने को ही हैं। और इधर आ चुके हैं हम घर। तो यहाँ पर ननद जी ने तब तक काफ़ी सफाई कर रखी है, अलमारी उलवारी झाड़ दी हैं। और अब नीचे ही झाड़ू लगाने को बचा है। और किचन की सफाई अभी नहीं की है, डब्बे ही धुल के रख दिए हैं। तो हम अब किचन में यहाँ पर नीचे लगा देते हैं पोंछा। और अभी चौकी को भी साफ़ करना है। तो ननद जी यहाँ पर कर रही थी पुताई, कि वैसे हरा कलर तो नहीं मंगा पाए, तो उन्होंने दुकान से ही मंगा के देखा कि देखते हैं इस कलर से अच्छा लगेगा कि नहीं। थोड़े थोड़े बीच में है जो पुताई नीचे कर देंगे, उसके बाद में लिपाई करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है। एकदम लिपाई जब करते हैं तो चमक उठता है हमारा घर आंगन। तो वो कलर अच्छा नहीं लगा तो कहने लगे चलो छोड़ो, ऐसे ही लिपाई कर देंगे। अब इतनी जल्दी क्या हो सकता है, आज ही लिपाई करनी है। और जिस दिन 11 पड़ेगी तो उस दिन तुरंत तो लिपाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर उस दिन तो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। और जब मूल में बच्चे होते हैं तो डबल डबल काम हो जाते हैं। तो ननद जी इधर तब तक झाड़ू लगा रही हैं और किचन में मैंने पोंछा कर दिया है। उसके बाद में बैठ गए हैं चौकी साफ़ करने में। तो चौकी को भी साफ़ कर देते हैं। जो भी बर्तनों में पानी भरा हुआ रखा था तो वो सारा यूज हो चुका है और बर्तन भी धुल चुके हैं। तब तक ननद जी ने बर्तन भी धुल दिए थे। तो यहाँ की हम चौकी को साफ़ कर देते हैं, उसके बाद में ही नहा लेते हैं। तो लगभग टाइम भी हो रहा है 1 बजे का। और आज तो काफ़ी लेट हो गए हैं नहाने में भी। और गोबर मिट्टी के काम करो तो कपड़े भी थोड़े बहुत गंदे हो जाते हैं। तो उसकी वजह से हम सुबह नहीं नहाए कि चलो काम ख़त्म करके ही आज लेट नहा लेंगे,
कभी कभी ठंडे पानी से भी नहा लेते हैं तो कभी गर्म पानी से नहाते हैं। तो यहाँ पर मैंने हार्पिक ले लिया है और हार्पिक से ही साफ़ करेंगे। तो कितनी भी यहाँ की सफाई करो फिर भी हमारे लोगों के यहाँ ये दीवारों पे है थोड़ी थोड़ी सी काई लग जाती है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो हार्पिक डाल के ही अच्छे से यहाँ की है जो सफाई कर देंगे। तो सारे बर्तन हैं जो खाली हो चुके थे पानी वाले, वो मैंने उठाकर ऊपर रख दिए हैं। और अब पूरी चौकी है जो खाली हो चुकी है। पहले चौकी को साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद में अच्छे से धुल देंगे, फिर नहा लेंगे। और इधर झाड़ू लग जाने के बाद में ननद जी तुरंत से करने लगी हैं लिपाई। और हमारी ननद जी इतनी अच्छी लिपाई कर लेती हैं कि जितनी तारीफ़ करो उतनी ही कम ही है। बहुत ही अच्छी लिपाई कर लेती हैं। और जब भी कभी लिपाई करती हैं तो ज़्यादातर गोबर को घोर के ही लिपाई करती हैं। और इसमें भी गेरू डाला है। जब गेरू डाल के लिपाई करो तो काफ़ी अच्छी लिपाई होती है। जो गोबर होता है उसमें चिकनाहट आ जाती है, तो उससे बहुत ही अच्छी झुकियाँ बनती हैं और लिपाई भी बहुत अच्छी होती है। तो दोनों रूमों में भी लिपाई ननद जी ने कर दी है और पूरे घर में लिपाई हो चुकी है। फिर इधर हम और हमारे आरब जा रहे हैं बगिया, क्योंकि अभी घर में ही जो लिपाई हुई है तो थोड़ा गीला गीला हर जगह पड़ा है। तो थोड़ी देर के लिए आरब को ले जाते हैं बगिया, तब तक यहाँ की लिपाई भी सूख जाएगी। तो पूरे घर में आज लिपाई ही लिपाई हुई है। सभी लोगों ने यहाँ अपने अपने यहाँ लिपाई कर दी है, क्योंकि जब आस पड़ोस में दावत या कोई भी काम काज होते हैं तो सब लोग अपने अपने यहाँ लिपाई पुताई करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। फोन मांग रहे हो? यहाँ पे ननद जी ने लिपाई की थी। कमरे की भी लिपाई सूख चुकी है। उल्टे हाथ से पहली बार की लिपाई। और हमारा ये दूध गड़वा भी अच्छे से बन गया है। इसमें दूध रखते हैं। अम्मा ने ये पटना भी बना लिया। अभी कपड़े भी पड़े हैं उतारने को। सब आरब के छोटा बिछौना और छोटे बाबू के कपड़े हैं। तो पूरे घर में हो गई आज लिपाई। आरब हैं? ये देखो झुकियों उधर लिपाई की है ननद जी ने, बहुत ही प्यारे। और एक साथ में ही ये जो डट्ठन होगा ग्यारह पड़ेगी, तो सभी लोगों के यहाँ लिपाई कर दी गई है। काफ़ी अच्छा आज लग रहा है पूरे घर में चहल पहल और बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पर हो चुकी है पूरे में लिपाई। अभी यहाँ पे चारा भी नहीं है जो खींचा गया भैंस के लिए। चूल्हे की पुताई करनी है बस थोड़े ही बीच में, और पुताई कर देंगे अच्छे से। बाकी के में पूरे में लिपाई ही हो गई है। बाबू बगिया चलोगे? तो चलिए ना, आ जाओ, हम जा रहे हैं। बगिया और बीच में ये इतनी मिट्टी और मोरंग मसाले पड़े हुए हैं, क्योंकि पास में ही बन रहा है मकान। डंडा नहीं लेना है बाबू, उठ चलो। तो जब भी बाबू को ले आओ तो ये रास्ते में ही रुक जाता है। तो यहाँ पर ये गिट्टी मोरंग और इधर बालू ईंट भी लगी। और अम्मा भी हमारी बगिया में ही हैं। आज भी पीछे वाले घर में बहुत ज़्यादा कपड़े पड़े थे, और जो सूख गए हैं कपड़े वो उतार ले गए हैं, और जो और कपड़े थे वो यहाँ पर डाल दिए हैं सभी सूखने के लिए।
सभी लोगों के जानवर बंधे हुए हैं। कुछ लोगों के जानवर घर के हैं जो खोल के ले जाते हैं, तब वहाँ पे चारा डालते हैं। तो यहाँ पर और कल ही अम्मा ने पूरी बगिया को साफ किया और आज फिर से पत्ते ही पत्ते हैं। आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं तक है। आज का ब्लॉग कैसा लगा अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चल अभी मारेंगे तुमको, शैतानी दे रहे हो। चलो दद्दा बुला रहे हैं, चिज्जू लाए हैं, जल्दी चलो 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 चलो। बाबू दद्दा बुला रहे हैं, जल्दी चलो चलो चलो।